program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. चारों तरफ से दीवारों और परकोटों से घिरा भारत का पेरिस अर्थात जयपुर अपनी बसावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस प्रकार के विशेष धरोहर होना हमारे देश के लिए गर्व की बात है और इस विशेष धरोहर में से विश्वकर्मा जांगीर समाज का भव्य मंदिर ठाकुर श्री सीताराम जी का होना हम सब समाज बंधुओं के लिए गर्व का पर्याय है। तो आज की सामाजिक धरोहर में हम जानते हैं इस मंदिर के विषय में। यूं तो जयपुर शहर में अनेक पर्यटन स्थल मौजूद हैं जिनकी भव्यता सभी मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु विश्वकर्मा समाज द्वारा स्थापित यह मंदिर भी अपनी खूबसूरती की पहचान करवा रहा है। सुभाष चौक पर स्थित यह ठाकुर श्री सीताराम जी का मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। हालांकि पहले इसका स्वरूप एक छोटे से मंदिर के रूप में था, परंतु समयानुसार समाज की सजग देखरेख के कारण इसमें निरंतर परिवर्तन आता गया तथा वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हो गया। ये मंदिर कम से कम 300 साल पुराना है और ठाकुर श्री सीताराम जी अष्टधातु की प्रतिमाएं विराजमान है। ये मंदिर पहले एक छोटा गुमटी और आगे चद्दरें थी। उसके बाद में फिर इस मंदिर को धीरे धीरे निर्माण करवाया गया और फिर जगमोहन बना। जगमोहन के बाद में उसमें शंकर जी बाबा जी और उनके लड़के माधोदास जी उन्होंने सहयोग करके इस चीज को बनाया और फिर यह धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता ही चले गया। जो हमारे समाज के मुसाहिब जी थे जयपुर दरबार में, उनको ये दरबार ने दे रखा था और जब वो इस दुनिया से गए उससे पूर्व वो ये समाज को समर्पित कर गए। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी पुण्यात्मा को, कि वो समाज के लिए एक ऐसे प्राइम जगह पर जो जयपुर की एंट्री है, जो जयपुर का आज तो विस्तार हो गया, चूंकि उस जमाने में ये जयपुर का एकदम एंट्री का पॉइंट था, दिल्ली वाला पॉइंट। तो ये एकदम से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी लोकेशन पर हमारा मंदिर था। और इस मंदिर में पहले एक छोटा सा हिस्सा, ये मूल मंदिर और पूरा प्रांगण खाली था। इसके बाद इसका आंशिक रूप से कुछ जीर्णोद्धार किया गया, कुछ इधर बनाए गए, कुछ इधर बनाए गए, कुछ इधर बनाए गए। ये कई फेज में हुआ। इन फेजों में करते करते हमारी कई पीढ़ियां इसमें चली गई। कई हमारे बुजुर्ग, कई हमारे भामाशाह, कई हमारे इसमें आर्किटेक्ट भी थे, अच्छे लोग इसमें सक्रिय रहे और उनके योगदान से ही आज ये मंदिर बचा हुआ है ऐसी जगह पर। आप जानते हैं कि यह तो विश्वकर्मा समाज का मंदिर है, फिर इस मंदिर के नामकरण में ठाकुर शब्द कहाँ से आया? मंदिर में सीताराम जी की अलौकिक मूर्तियां स्थापित हैं तथा साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी की भी भव्य मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की जो भव्यता आप देख रहे हैं, यह प्रतीक है जागरूक विश्वकर्मा समाज का, जिसे सभी समाज बंधुओं की मेहनत से सींचा गया है। में जयपुर दरबार महाराजा राम सिंह जी यहाँ आया करते थे और दर्शन करके और इनको एक उपाधि दी गई थी, ठाकुर श्री सीताराम जी। ठाकुर शब्द सब जगह नहीं लगता, सिर्फ एक सुभाष चौक पुराना है और ये रजवाड़े से ही इसको सम्मान मिला हुआ है। आज जो स्वरूप आया है, ये स्वरूप की व्यू रचना यहाँ जब लोग आते थे, तो चूंकि मैं इस मंदिर की समिति का लंबे समय से महामंत्री हूँ और इस समिति का जब पुनर्गठन किया गया था तो मैं नया था। उस समय यहाँ की स्थिति थोड़ी दयनीय लग रही थी कि हम ऐसी प्राइम जगह पर ऐसे मंदिर में कैसे रह रहे हैं, हमको इसका कुछ सोचना चाहिए। तो कुछ जो हमारे बहुत दानवीर लोग, बड़े धर्मवीर लोग, उन्होंने इस पर विचार किया और विचार करके इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया।
जयपुर के प्रवेश द्वार की प्राइम लोकेशन पर इस मंदिर में वर्ष 2013 में सीताराम जी की बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई तथा विश्वकर्मा जांगीर समाज का मंदिर होने के कारण भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में करवाई गई। हालांकि जब मंदिर का निर्माण करवाया गया तब विश्वकर्मा जांगीर समाज के लोग बहुतायत में यहाँ आसपास में रहते थे, परंतु अब कुछ ही समाज बंधु यहाँ रहते हैं तथा मंदिर की देखरेख का जिम्मा भी बस बॉडी बिल्डर वाले ही संभाले हुए हैं। मंदिर पहले बहुत छोटा सा पुराना था, फिर हमने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद हमने मंदिर को निर्माण के लिए सब कमेटी बना मंदिर को निर्माण किया। पहले छोटा सा इधर था मंदिर, अब पूरा हॉल बना दिया। राम दरबार की फ़ोटो लगवाती, विश्वकर्मा जी की फ़ोटो लगवाती, पूरा छत डाल दी, पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा किया नया। अब 2014 में इसका हमने पुनर्निर्माण वो किया था, जीर्णोद्धार किया था। उससे पहले हमने 4-5 साल तक मेहनत करके सब जगह चंदा उगा के पूरा सबको खंडर करके और फिर उसको नियमित रूप से ढंग से उसको पुनर्निर्माण किया। जहाँ तक मुझे ज्ञात है यह मंदिर 250 या 300 साल पुराना मंदिर बताते हैं इसको, लेकिन उस टाइम ये मंदिर बहुत ही छोटा रूप लिया करता था। लेकिन आज 2013 के बाद में इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया गया है उसको देखते हुए यह भव्य मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है और इसमें समाज के सभी बंधुओं का पूर्ण सहयोग रहा है और तब जाके ये एक अपना पूर्ण रूप मंदिर प्राप्त हुआ है। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions. किसी भी सामाजिक धरोहर की देखरेख व रक्षा का उत्तरदायित्व उस समाज के सक्रिय समाज बंधुओं का होता है तथा आने वाली पीढ़ियां भी इसे अपना कर्तव्य मानकर पालन करती हैं। कहते हैं ना, जब कोई पुण्य कार्य प्रारंभ किया जाता है तो अनेक परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो हमें अपने मकसद से कोई नहीं डिगा सकता। इस मंदिर के बनाने में मूल बात यह आई कि ये कच्ची दीवारों से बना हुआ था, जिनमें मिट्टी की दीवारें बनी थी। 3 तरफ से ये घिरा हुआ है और तीनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। हमको इसको बनाने के लिए जब जीर्णोद्धार किया तो बहुत परेशानियां आई, लेकिन समाज के लोगों ने बड़ा सहयोग किया और उनके सहयोग से ये आज स्वरूप हम देख रहे हैं। इस स्वरूप में हमने इसका एक नीचे का तल बनाया और इस तल में हमने एक पार्किंग रखी है। इस पार्किंग के बाद ऊपर जो मंदिर है मूल ठाकुर जी का, श्री सीताराम जी का, इस सीताराम जी के मंदिर की मूल प्रतिमाएं पहले की है और बाकी जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनका हमने 2013 में प्राण प्रतिष्ठा करके पुनर्स्थापना करवाई। इसके साथ ही चूंकि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के उसमें है, अधीन है, इसलिए हमने पास में ही यहाँ पड़ोस में ये विश्वकर्मा जी मंदिर की स्थापना भी कर दी। एक ठाकुर जी का, वो एक महादेव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो यथास्थान है। इसके बाद ये हॉल बनाया गया। हॉल बनाने के बाद में ये काफी दिन तक धीरे धीरे निर्माण हुआ, जैसे जैसे लोगों ने योगदान दिया। सबसे पहला योगदान इसमें राधेकांत जी HNS वाले ने दिया कि उन्होंने पूरा लोहा बोल दिया कि मेरी तरफ से पूरा लोहा लगेगा। उस समय यहाँ पर जब हनुमान जी आए तो उनके चरण कमलों से हमने इसका नींव रखवाई। उस नींव में ये कहा गया कि आप मेरी बात खराब मत कर देना, मुझसे मेरे हाथों से आप नींव रखवा रहे हो तो आप मेरी बात मत खराब करना, आप सब लोग मिलकर के इसको पूरा समुचित जीर्णोद्धार करवाना। तो सभी ने उसको एक प्रतिज्ञा के रूप में लेकर के ये स्वरूप आज बनाया। विश्वकर्मा टुडे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने ये आज मंदिर में आकर के इस मंदिर की डॉक्यूमेंट्री का काम शुरू किया
ये डॉक्यूमेंट्री हमारा, चूंकि ऐसा कोई इतिहासकार लिखित वो हमारे पास अभी तक है नहीं, और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक चीज बनेगी। तो इसके लिए धन्यवाद है आपको कि आप ऐसी पहल कर रहे हैं। देखा ना दोस्तों, जयपुर की प्राइम लोकेशन पर स्थित हमारे समाज का भव्य मंदिर। ऐसी धरोहरें हमारे संपूर्ण समाज के लिए गौरवमयी हैं, परंतु इनका निरंतर विकास होता रहे ताकि इनकी भव्यता और चरम सीमा पर पहुंचे। आशा करते हैं समाज अपनी धरोहर के प्रति जागरूक होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.